नमस्कार मित्रों। अगर आप बागवानी के शौकीन हैं तो कोई पौधा लगाने के पहले उसकी ओरिजिन को ज़रूर समझिए। अगर आप उसकी ओरिजिन को समझ जाएंगे तो उस पौधे की बेहतर देखभाल कर सकेंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एडेनियम की। एडेनियम का मूल स्थान अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप है, जहाँ पर रेगिस्तान होते हैं। यहाँ पर पानी बहुत कम बरसता है, आसमान खुला रहता है, बादल बहुत कम होते हैं, गर्मी अधिक होती है। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के पौधों ने अपने अंदर अनुकूलन विकसित कर लिया है। इनकी पत्तियाँ मांसल होती हैं या कांटों में बदल जाती हैं। तनों में, जड़ों में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है। एडेनियम उसी प्रकार का पौधा है जो अपने अंदर रेगिस्तान का अनुकूलन विकसित कर लिया है। पानी की तलाश में एडेनियम की जड़ें अधिक गहराई तक चली जाती हैं, इसलिए गमले में मिट्टी कम रखी जाती है ताकि जड़ें अधिक गहराई में जाकर अधिक लंबी ना हों और अपने अंदर अधिक पानी स्टोर ना कर सकें। अगर जड़ें अधिक पानी स्टोर करेंगी तो कोडेक्स में पानी कैसे स्टोर होगा। इसलिए गमला छोटा रखिए, मिट्टी कम रखिए, मिट्टी रेतीली रखिए और गमले इस तरह से मिट्टी भरिए कि थोड़ा सा ही पानी गमले में आ पाए। ये होता कि मिट्टी वेल ड्रेनेज हो, पानी निकल जाए, लेकिन पानी इतना कम डालिए कि गमले में नीचे पहुँचते पहुँचते पानी सूख जाए। तो सामने आपको दो एडेनियम दिख रहे हैं। एक बड़े गमले में लगा है, एक छोटे गमले में लगा है। बड़े गमले में जो एडेनियम लगा है उसकी कटिंग नहीं की गई, छोटे गमले के एडेनियम की कटिंग की गई। बड़े गमले में अधिक पानी डाला गया, छोटे गमले में कम पानी डाला गया है। नतीजा देखिए, छोटे गमले का कोडेक्स बड़ा है, बड़े गमले का एडेनियम लंबा तो हो गया है लेकिन कोडेक्स बड़ा नहीं हुआ है। उसका कारण यही है कि जब पानी अधिक आप देंगे और मिट्टी अधिक होगी तो उसकी जड़ें बड़ी हो जाएंगी। जब जड़ें बड़ी हो जाएंगी तो जड़ों में, तनों में, पत्तियों में पानी स्टोर होगा। तो आपको करना ये है कि पौधे में तना छोटा हो, पत्तियां बहुत कम हों, जड़ें छोटी हों। इसके लिए आप गमले में कम मिट्टी रखिए, जड़ें छोटी होंगी और जो है समय समय पर इसकी प्रूनिंग करते रहिए। अब देखिए, मैं अपने पौधे की प्रूनिंग कर रहा हूँ। मई का महीना चल रहा है। ये प्रूनिंग करने के लिए इसका पीक आवर है। पीक आवर का मतलब ये हुआ कि देखिए, आप बरसात में और ठंडी में दो समय इसकी प्रूनिंग से बचिए। क्यों? क्योंकि वह मौसम इनके लिए अनुकूल नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि ये रेगिस्तानी मूल का पौधा है और गर्मी से इसको ऊर्जा मिलती है और इस समय ऊर्जा खूब मिल रही है हमारे यहाँ। तो प्रूनिंग का ये अच्छा समय है। अब हम अपने पौधों में मिट्टी के बारे में बताएंगे। देखिए, मूल रेगिस्तान का था जहाँ पे रेत होती है। तो आप जब भी अपने एडेनियम के लिए गमला तैयार करें, उसमें रेत अवश्य होना चाहिए, सैंड होना चाहिए, कंपोस्ट होना चाहिए। कंपोस्ट मीन्स अगर गोबर की सड़ी खाद है तो वो बेस्ट है और उसमें मिट्टी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि इसका रेशियो क्या होना चाहिए, तो सैंड अधिक रखिए। अधिक मीन्स 40% आप सैंड रखें, 30% मिट्टी रखें और 30% गोबर की सड़ी खाद रखें। इससे क्या होगा कि आपका एक आइडियल आपका मीडिया तैयार होगा, आपकी वेल ड्रेनेज हो जाएगा और इसमें खनिज भी मिल जाएंगे और
पौधे की अच्छी ग्रोथ होगी। स्टार्टिंग में मैं किसी गोबर के अलावा और खाद नहीं डालता हूँ। और देखिए आपके सामने है, सैंड है, गोबर है और मिट्टी है। रेशियो वही है, 40% सैंड रखेंगे और 30% मिट्टी रखेंगे और 30% गोबर की सड़ी खाद रखेंगे। इसको तीनों को ठीक से मिला लेंगे। मिलाने के बाद उसमें जो है, अगर कंकड़ पत्थर है तो उसमें पड़ा रहने दीजिए, इसके लिए फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। और गमले में सबसे पहले नीचे पत्ती डाल दीजिए ताकि मिट्टी बहने न पाए। फिर उसमें पौधे को रख करके मिट्टी डाल करके ठीक से दबा दें। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि पानी इतना डालें कि बाहर निकलने की ज़रूरत ही ना पड़े। उससे क्या होगा, उससे अगर पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है गमले से और पानी आप डाल रहे हैं बाहर निकल रहा है, पानी ही नहीं जा रहा है। आपके गमले में जो भी मिनरल्स हैं, जो भी पोषक तत्व हैं, वह भी पानी के साथ बह जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको उतना ही पानी डालना है जितना ऊपर से नीचे जाते जाते पानी सूख जाए, थोड़ा बहुत बाहर निकल जाए। तो ये आपके अडेनियम के लिए आइडियल सिचुएशन होगी और आपका अडेनियम अच्छा ग्रो करेगा। एक्चुअली इसका मुख्य भोजन तो सूर्य का प्रकाश ही है और सूर्य के प्रकाश से ही सब भोजन बनाते हैं। इसलिए आप इसको अधिक से अधिक धूप देंगे तो पत्तियां कम, फूल अधिक होंगे। और अगर धूप कम मिलेगी, पानी अधिक होगा तो इसमें पत्तियां अधिक होंगी, फूल कम होंगे। इसलिए अगर आप अधिक फूल चाहते हैं तो धूप अधिक दीजिए, पानी कम दीजिए, मिट्टी कम रखिए। आपका अडेनियम भर भर कर फूल देगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।